जय हिंद। देखिए, विज्ञान एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है, यानी बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अंतर्गत दुनिया का हर काम किया जा सकता है। ये विज्ञान का जो हमारा वृक्ष है, ये बहुत ही बड़ा वृक्ष है। विज्ञान का ये बहुत बड़ा वृक्ष है। इसी के अंतर्गत हर इंसान अपने काम को क्या करता है। अगर इस वृक्ष से आप नीचे चले जाइएगा, अगर इतना में आप नहीं काम करेंगे, अब इससे आप बाहर चले जाएगा ना, तो इतना ज़्यादा धूप लगेगा आपको कि आप जल के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो विज्ञान का एक नेटवर्क बहुत बड़ा है कि हर इंसान अपने काम को क्या करता है, इसी के अंतर्गत करता है। अब कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं विज्ञान, आप बता रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो उससे अगर पूछ लिया जाए कि आप क्या पढ़ते हैं साइंस में, तो क्या कहेंगे आप कि सर हम विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, आप विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन फिर आपसे पूछ लिया जाए उसमें क्या पढ़ते हैं, तो कोई कहेगा अरे सर हम तो सब फिजिक्स से पढ़ते हैं, कोई कहेगा अरे सर हम तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई कहेगा अरे सर जी हमको शर्म आता है हम तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, कोई कहेगा कि हम बॉटनी पढ़ते हैं। तो किसके अंश होते हैं ये सब के सब? अगर आप खोजिएगा ना, जितना भी धरती पे दुनिया में जितना भी काम होता है, अगर आप उससे पता लगाएंगे तो पता लगाते लगाते ये पता चलेगा कि सब क्या है, ये विज्ञान के अंश है। क्या है ये? सब विज्ञान के अंश है, यानी विज्ञान का छोटा छोटा भाग है जो टूट गया है और उसी के नीचे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, यानी सब विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। इतना बड़ा इसका वृक्ष है, यानी इतना बड़ा पेड़ है कि सब क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब ये शर्ट क्या है, शर्ट किसका बनाया है, ये भी साइंस का बनाया हुआ है। ये बोर्ड किसका है, ये भी साइंस का बनाया हुआ है। ये मोबाइल किसका है, ये भी साइंस का बनाया हुआ है। ये ट्राइपैड किसका है, ये भी साइंस का बनाया हुआ है। यानी हर एक चीज़ क्या हुआ है, साइंस से ही बनाया गया है। इंसान उसे अपने मन से नहीं बना सकता है कि हम अलग कुछ करके दिखा दें, कुछ नहीं करता है। अगर उसे अलग कोई बनाएगा भी, लेकिन अब जब पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि भैया ये विज्ञान के ही अंतर्गत काम किया गया है। डॉक्टर लोग होते हैं, दवा करते हैं, क्या करते हैं, वो भी साइंस के अंतर्गत ही दवा करते हैं। जो वैज्ञानिक होता है, कोरोना काल आया था, अब कोरोना कितना बड़ा महामारी था, लेकिन जब उसका दवा बना तो क्या हुआ, वो भी साइंस के यानी विज्ञान के ही अंतर्गत आया। इंजीनियर जो बड़े बड़े काम करते हैं वो भी क्या करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत ही काम करते हैं। विज्ञान से परे कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो समझ में आया कि जो भी हम काम करते हैं विज्ञान के अंतर्गत ही काम करते हैं। अगर उसे विज्ञान के अंश जो छोटे छोटे होते हैं, अगर आपको खोजते खोजते ऊपर तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सब क्या है बाबू, ये विज्ञान के अंश हैं। अब छोटा सा एक आप उदाहरण भी देख लीजिए। एक गांव में चाहे एक घर में अगर किसी के मम्मी पापा हैं, अब उस मम्मी पापा के 10 लड़के 20 बच्चे हैं, 20 मान लीजिए उसके पास बच्चे हैं, और 20 के 20 कहीं कहीं चले गए, कोई अलग राज्य में चला गया, कोई अलग राज्य में कहीं चला गया, कहीं भी चला गया। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि बाबू आपके पिताजी का क्या नाम है, तो क्या बताएंगे, सब के सब लोग एक ही जवाब देंगे कि हमारे पिताजी का नाम है ये। यानी वो अपने पिता के अंश से 20 लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। पॉलिटिक्स से थोड़ी ना कि एक पिता है 4 ठो नाम रखवा लिया, ससुर पता नहीं चलेगा कि उसका दादा असली कौन है। तो क्या ये विज्ञान है। अगर कहीं भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको क्या कहेंगे कि सर हमारे पिता का यह नाम है, उससे पूछेगा तभी बताएगा कि वो हमारे पिता का नाम है। यानी अपने पिता के अंश से वो लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। उसी प्रकार विज्ञान से सब क्या हुआ है, पैदा हुआ है। यानी जितने भी हम दुनिया में काम करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब क्या हुआ है, विज्ञान के अंश से ही पैदा हुआ है। इसी प्रकार जब भगवान विष्णु ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का उन्होंने जब रचना किया, तब उन्हें लगा कि कुछ तो कमी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाभिक से कमल के फूल को उन्होंने निकाल दिया, और कमल का फूल इतना बड़ा उन्होंने कर दिया। और जब उसमें से ब्रह्मा जी पैदा हुए, तब ब्रह्मा जी देखा, जी ससुरा हमको तो कुछ पता नहीं, हम कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं कहाँ थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पता लगा के देखते हैं कि आखिर हम आए कहाँ से हैं। तो जब वो क्या किया, अपने आप को उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया और उस कमल के फूल के अंदर वो घुस गए और उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि हम कहाँ से आए हैं। लेकिन उन्होंने पता लगाते लगाते वो पता नहीं लगा पाए, और जब वो बाहर निकल के आए तब उन्होंने भगवान को देखा, तब उन्होंने कहा अच्छा प्रभु आप ही हमें बनाने वाले हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार वो पता लगाते लगाते और देखे कि अंत में कि उन्हें भगवान दिखाई दिए, उसी प्रकार हम विज्ञान के अंतर्गत कुछ भी काम करेंगे और जब हम पता लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि क्या किए हम बाबू, विज्ञान के अंदर ही अपने काम को किए हैं। यानी सब लोग क्या हैं, विज्ञान के छोटे छोटे अंश हैं जो हम लोग काम को करते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए पेड़ है, अब पेड़ के भी नीचे भी जितना भी काम होगा, इसी पेड़ के नीचे, अगर पेड़ से बाहर जाइएगा, यानी जितना भी काम होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जितने भी लोग होंगे इसी के अंतर्गत काम करेंगे। ये लोग बाहर जाके नहीं काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि विज्ञान का नियम क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? तो विज्ञान का नियम होता है कि उन भौतिक नियमों को हम विज्ञान कहते हैं, यानी जो भी इस धरती पे जो भौतिक नियम है उस नियमों को हम विज्ञान कहते हैं जो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्सल उसे हम कहते हैं ना जिसे हम छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, यानी जो सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार देखिए भगवान को क्या करते हैं? ना भगवान को हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पा सकते हैं, तो क्या करते हैं? हम भगवान कहते हैं। और साइंस के जो लोग होते हैं वो लोग विज्ञान को क्या करते हैं? भगवान मानते हैं। जिस प्रकार ना साइंस को हम देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना जो छू सकते हैं, उसका कोई सीमा ही नहीं है कि वो विज्ञान कहाँ तक जाएगा। उसी प्रकार ना भगवान का अंत नहीं होता है कि भगवान कहाँ कहाँ तक रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं? जो साइंस वाले होते हैं वो लोग विज्ञान को क्या कहते हैं? भगवान मानते हैं। अब विज्ञान का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अपरिवर्तनशील होता है। जो विज्ञान होता है क्या होता है? वो अपरिवर्तनशील तथ्य है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान अब पैदा हो गए हैं, भगवान सबको बना दिया, अब कोई अलग से किसी भगवान को कोई पकड़ कर लेके चला गया भगवान के पास, अब उनका है बहुत दिन तक राज किया, तुम हटो यहाँ से। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे भगवान को पकड़ के ले जाइए और भगवान के पास रख दीजिए, अब कह देगा अभी राज चलाएगा? ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई अलग साक्ष्य, अलग तथ्य ही नहीं मिल सकता जो विज्ञान को क्या करे? हटा सके कि तुम विज्ञान अब हट जाओ भैया, अब हम तुम्हारे जगह पे काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है? ये परिवर्तनशील है, ये जगत में अपरिवर्तनशील है, इसे हम बदल नहीं सकते, ना इसे कोई बदल सकता है। हम जितना भी काम करेंगे सब क्या होगा? इसी के अंतर्गत हम काम करेंगे। विज्ञान से हम बाहर कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान का नियम है, जो भौतिक नियम को हम विज्ञान का नियम कहते हैं, जो क्या होता है? सार्वत्रिक, यानी हमेशा यूनिवर्सल होता है, ना उसे हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। जिस प्रकार भगवान को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार विज्ञान को हम देख नहीं सकते। इसका अंत ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, और क्या ये संसार में यानी पूरे जगत में अपरिवर्तनशील है, इसे हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज़ हम खोज के लाएं और उसका पता ही नहीं है, विज्ञान को हटा के उसका हम नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। कुछ भी हम खोजेंगे, जब खोजते खोजते हम जाएंगे, पा भी जाएंगे, लेकिन जब अंत में देखेंगे कि कहाँ से आया, तब आके देखेंगे तो भैया क्या है? विज्ञान के ही नीचे हम सब काम को करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।